आज हम लोग क्लास 8 का अमृता पढ़ेंगे। छठा पाठ यानी षष्ठ पाठ और अध्याय का नाम है रघुदास्य लोक बुद्धि। और इसमें कहानी एक दिया गया, बहुत ही अच्छी कहानी है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इस प्रस्तुत पाठ में एक कल्पित कथा दी गई है, जिसमें गांव से आकर नगर में रहने वाले दो परिवारों का वृत्तांत है। एक परिवार में बच्चों की संख्या अधिक है और दूसरा परिवार छोटा परिवार है। दोनों की स्थितियों का तुलनात्मक चित्रण करते हुए छोटे परिवार की भाग्यशाली माना गया है। देश के समक्ष वस्तुतः अनियंत्रित जनसंख्या एक समस्या है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। तो आइए हम लोग इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है, अस्ति रामभद्र नामकम समृद्धम नगरम। रामभद्र नामक समृद्ध नगर है। तत्र बहुवो जना सौ ग्रामम परित्याज्य नगर निवास परिवारेण स समागता। वहां बहुत लोग अपने अपने गांव छोड़कर नगर में निवास करने के लिए परिवार के साथ आए। नगरे नाना सुविधा संतति न संदेह। नगर में अनेक सुविधा है, इसमें किसी भी प्रकार की संदेह नहीं है। किंतु नगरस्य नियम ग्राम जनान पीडन्ति। किंतु नगर के नियम ग्रामीण लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं। तत्रेको ग्राम परिवार हरिप्रसादस्य निवसति। वहीं हरिप्रसाद का एक ग्रामीण परिवार रहता है। तस्य प्रतिवेशी च रघुदास्य स्व परिवार स्व सुखेन तिष्ठति। उसके पड़ोसी हरिप्रसाद के परिवार के साथ सुख से रहता है। उसके पड़ोसी जो हरिप्रसाद परिवार के साथ सुख से रहता है। रघुदास्य पुत्र बिंदु प्रकाश अति मेधावी वर्तते। रघु प्रसाद के पुत्र बिंदु प्रकाश बहुत ही मेधावी है। विद्यालय सर्वदा कक्षायां प्रथम आगत। विद्यालय में अपने कक्षा में सदैव प्रथम स्थान आता है। आगत संप्रति नगरस्य। आगत संप्रति नगरस्य महाविद्यालय अधीते बिंदु प्रकाश माता अधि प्रकाश बिंदु। बता देते एक बार और, इसमें दिया गया है संप्रति नगरस्य महाविद्यालय अधीते। आजकल शहर के कॉलेजों में पढ़ रहा है। आजकल जो बिंदु प्रकाश है वो शहर के कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। बिंदु प्रकाश से माता पितरो निजस्य संतान से उन्नति लोकस्य प्रमोदित भवत। बिंदु प्रकाश के माता पिता अपने संतान को देखकर बहुत प्रसन्न है। लघु परिवारस्य कारणात् नाति संपन्नो अपि रघुदास्य नगरे सुखी वर्तते। छोटा परिवार होने के कारण, अधिक संपन्न नहीं होने के बाद भी रघु प्रसाद शहर में सुखी है। मतलब कहने का मतलब है कि छोटा परिवार होने के बाद भी रघु प्रसाद जो है शहर में सुखी है। यदा कदा तत् गृह ग्रामत जन आगत तिष्ठति। कभी कभी उनके घर गांव से लोग आकर रहते हैं। स्वाभाविक है, अगर आप शहर में रहते हैं तो हो सकता है आपको गांव के कुछ लोग आपके घर आकर एक दो दिन रह सकते हैं, स्वाभाविक है। आगे कहता है, किंतु परिवार कदापि कष्टम अनुभवन्ति। किंतु उसके परिवार के लोग कभी कष्ट का अनुभव नहीं करते हैं। उनके परिवार के लोग कभी कष्ट का अनुभव नहीं करते हैं। अब आगे आइए देखिए, अब वहीं पर कहता है, अपत्र प्रतिवेशिन हरिप्रसादस्य परिवार विचित्रम। वहीं पर पड़ोसी हरिप्रसाद के परिवार की कहानी विचित्र है। वहीं पर पड़ोसी हरिप्रसाद की परिवार की कहानी विचित्र है। तस्य परिवारे षट कन्या दुओ च पुत्रो वर्तन्ते। उसके परिवार में 6 लड़की और 2 लड़के हैं। तेषां सर्वेषां भरणे पोषणे च संपन्नो अपि हरिप्रसादस्य सदा चिंतित तिष्ठति। उन सबों में भरण पोषण करने में संपन्न होकर भी हरिप्रसाद सदैव चिंतित रहता है। कन्यासु 30 एव विद्यालय गच्छन्ति। लड़कियों में 3 ही स्कूल जाती है। लड़कियों में
3 ही स्कूल जाते हैं। औपर तिस्र परीक्षा प्रवेशिका परीक्षोत्तीर्ण गृह एवं तिष्ठति। अन्य 3 लड़कियां मैट्रिक परीक्षा पास कर घर में ही रहते हैं। अन्य लड़की क्या करते हैं? मैट्रिक परीक्षा पास कर घर में ही रहते हैं। आगे कहते हैं हरि प्रसादस्य चिंतयति यत् अधिकाध्ययन तासाम विवाह समस्या महती भविष्यति। हरि प्रसाद सदैव चिंतित रहते हैं कि अधिक पढ़ाने के बाद, अधिक पढ़ाने से उन सबों के विवाह में समस्या होगी। मतलब उनको ये बहुत चिंता है कि उनको अधिक पढ़ा देंगे तो उनके विवाह में समस्या होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब आगे कहते हैं गृह स्थिता तः परिवार कार्याणि कुर्वन्ति किंतु सदा परस्पर कलहन कुर्वन्ति। वे घर में रहने वाली वे सभी बेटियां घर के कामों को करती है। घर में रहने वाली सभी बेटियां घर के कामों को करती है, किंतु सदा परस्पर झगड़ा करती है। सदा परस्पर क्या कर रही है? झगड़ा कर रही है, झगड़ा करती है। हरि प्रसादस्य पुत्रो विद्यालय पठत किंतु त्यो महत्वाकांक्षा सदैव पितरम पीडयति। हरि प्रसाद के पुत्र, दोनों पुत्र स्कूल में पढ़ते हैं, किंतु उन दोनों को महत्वाकांक्षा सदैव पिता को पीड़ा पहुंचाता है। माता ताबे सर्वाधिकम मन्नते, माता भी उन्हें दोनों को अधिक मानते हैं, किंतु मानते हैं तदब लोक कन्या सर्वा अपि अतीव दुखिंता भवंती। यह देखकर उन सभी लड़कियों को बहुत दुखी होता है। एवं संपन्न परिवार हरि प्रसादस्य प्रतिवेशिन रघुदास्य निर्धन प्रसन्नो अति इष्यति। इस प्रकार संपन्न हरि प्रसाद पड़ोसी निर्धन रघुदास की संपन्नता के लिए ईर्ष्या करते हैं। क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। हरि प्रसादस्य विशालो अपि गृहे आगत तस्य ग्राम्य न प्रसिदन्ति। कहता है इस प्रकार हरि प्रसाद पड़ोसी निर्धन रघु प्रसाद की ईर्ष्या करते हैं। आगे कहते हैं हरि प्रसादस्य विशाले अपि गृहे आगत तस्य ग्रामी न प्रसिदन्ति। अब यहाँ पर बोलते हैं हरि प्रसाद के विशाल घर में भी आए हुए उनके ग्रामीण लोग प्रसन्न नहीं रहते हैं। जो हरि प्रसाद के विशाल घर में आए हुए ग्रामीण लोग भी उनसे प्रसन्न नहीं रहते हैं। तस्य परिवारस्य सुख दुखस्य चर्चा ते कुर्वन्ति। इस परिवार के दुख की चर्चा वे लोग करते हैं। क्या करते हैं? इस परिवार की दुख की चर्चा वे लोग करते हैं। आगे कहते हैं अंततः हरि प्रसादस्य शौक्यहम विशालम परिवारे तदा निदन्ति। अंततः हरि प्रसाद अपने ही विशाल परिवार की सदैव निंदा करते दिखते हैं। क्या करते हैं? निंदा करते दिखते हैं। रघुदास धिक्कम मां विशाल परिवार विशाल परिवार जनकम। विशाल परिवार के पिता तुझे धिक्कार है। वर्तमान काले ते एव धन्य संतति यसाम जनानाम परिवार अल्पकाय। अब कहते हैं वर्तमान में वही लोग धन है जिस व्यक्ति का परिवार छोटा है। वर्तमान में वही लोग धन है जिस व्यक्ति का परिवार छोटा है। सत्य मुच्यते, सत्य ही कहा गया है कि, सत्य ही कहा गया है कि। 2 श्लोक है, बहुत अच्छा है, देख लीजिए आप। परिवारस्य सौभाग्यम यत्र संख्या लग्गिसति विशाल परिवारस्य भरने पीड़ितों जनः। कहता उस परिवार का सौभाग्य है जिस परिवार की संख्या कम है। उस परिवार की सौभाग्य है जिस परिवार की संख्या कम है। विशाल परिवार का भरण पोषण करने में लोग दुखी होते हैं। विशाल परिवार के भरण पोषण करने में लोग क्या होते हैं? दुखी होते हैं। अब आगे कहता है देशे अपि परिवारेषु जनसंख्या नियंत्रण यात संसाधनानि सर्वेषाम सुलभाय सर्वथा। देश या परिवार में जनसंख्या, देश या परिवार में जनसंख्या को नियंत्रित करने से सदैव सबों को संसाधन आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। देश की जनसंख्या अधिक अगर रहेगी तो संसाधन अधिक हमें जरूरत पड़ेगा। मेरे साथियों, कहने का इस शब्दार्थ
मतलब कहने का इस पाठ से हमें यही मतलब इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि छोटा परिवार होता है तो हमें सुखी होता है। इसलिए कहा गया है स्मॉल फैमिली इज ए हैप्पी फैमिली, छोटा परिवार सुखी परिवार। अगर छोटा परिवार है तो आपको भरण पोषण करने में कभी कमी नहीं होगी। अगर अधिक परिवार है तो आप सदैव चिंतित ही रहेंगे कि कैसे भरण पोषण करेंगे। मेरे साथियों, यह आपको अध्याय कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उन दोस्तों को यह क्लास मिल जाए जो जिससे संस्कृत पढ़ने में उन्हें कोई तरह की परेशानी ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर अगली क्लास में आपको हम ये शब्दार्थ और अभ्यास लेकर हम आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।